कल्पना कीजिए महाभारत की भीषण युद्ध भूमि। चारों ओर रथों की गर्जना, शंखों की गूंज और तलवारों का टकराना। धूल और धुएं के बीच एक अद्वितीय योद्धा खड़ा था। उसके हाथ में केवल 3 बाण थे और उसके हृदय में एक प्रतिज्ञा। ये बाण साधारण हथियार नहीं थे। उनकी शक्ति इतनी प्रबल थी कि वे समस्त सेनाओं को नष्ट कर सकते थे। इस महान योद्धा का नाम था बर्बरीक। बर्बरीक महाबली, घटोत्कच और नागकन्या अहिलावती के पुत्र थे। जन्म से ही उनमें युद्ध कौशल और अद्भुत पराक्रम समाहित था। बचपन से ही उनकी शिक्षा धर्म, दान और सत्य के मार्ग पर आधारित थी। माता अहिलावती ने उन्हें तपस्या और शक्ति का महत्व समझाया। उन्होंने कठोर तपस्या करके भगवान शिव से वरदान प्राप्त किया। शिव ने उन्हें 3 विशेष बाण और एक दिव्य धनुष दिया। पहला बाण, किसी भी शत्रु को चिन्हित करने की अद्भुत शक्ति। दूसरा बाण, चिन्हित शत्रुओं को तत्काल नष्ट करने की क्षमता। तीसरा बाण, शेष शत्रुओं को समाप्त करने की प्रचंड शक्ति। बर्बरीक की शक्ति इतनी व्यापक थी कि यदि वे युद्ध में उतरते तो हर क्षण हारने वाले का पक्ष बदलता और युद्ध कभी समाप्त नहीं होता। श्री कृष्ण, जो धर्म और नीति के सर्वोच्च ज्ञाता थे, इस तथ्य को भली भांति समझ गए। उन्होंने साधारण ब्राह्मण का रूप धारण करके बर्बरीक के पास गए और पूछा कि वे युद्ध में किसका साथ देंगे। बर्बरीक ने स्पष्ट उत्तर दिया कि वे हमेशा हारने वाले का साथ देंगे। कृष्ण ने समझा कि यदि बर्बरीक युद्ध में उतरे तो महाभारत कभी समाप्त नहीं होगा। इसलिए उन्होंने उनसे शीश दान की मांग की। बिना किसी झक के बर्बरीक ने अपना शीश भगवान को अर्पित कर दिया। उस शीश को युद्ध भूमि के किनारे ऊंचे टीले पर रखा गया और उसने पूरे महाभारत का साक्षी बनकर देखा। युद्ध समाप्ति के बाद पांडवों में विजय का श्रेय लेने को लेकर विवाद हुआ। किसी ने अर्जुन की वीरता को सबसे बड़ा माना, किसी ने भीम की शक्ति को। तब बर्बरीक ने कहा कि वास्तव में विजेता श्री कृष्ण ही हैं। इसी आशीर्वाद से उन्हें श्याम बाबा के रूप में पूजा जाने का वरदान मिला। सदियों बाद 11वीं शताब्दी में राजस्थान के खाटू गांव में वही शीश प्रकट हुआ। एक गाय उसी स्थान पर खड़ी हुई जहां आज मंदिर है और अचानक उसके थनों से दूध बहने लगा। ग्रामीणों और राजा रूप सिंह चौहान ने खुदाई करवाई। मिट्टी हटाने पर धीरे धीरे शीश प्रकट हुआ और साथ में वातावरण में अलौकिक अनुभव हुआ। शंखनाद, पुष्प वर्षा और मधुर सुगंध ने सभी को चकित कर दिया। उस स्थल पर खाटू श्याम मंदिर का निर्माण हुआ। प्रारंभ में यह साधारण ईंट चूना का मंदिर था, लेकिन धीरे धीरे यह आस्था और विश्वास का केंद्र बन गया। मंदिर परिसर में कई महत्वपूर्ण स्थल हैं। श्याम कुंड, पवित्र जल का स्रोत जिसमें स्नान करने से पापों का नाश और आत्मा का शुद्धिकरण होता है। निशान यात्रा, भक्त अपनी श्रद्धा और मनोकामनाओं के साथ भाग लेते हैं। फाल्गुन मेला, पूरे भारत और विदेश से लाखों श्रद्धालु शामिल होते हैं, ढोल नगाड़ों की धुन और भजनों की गूंज के बीच। इसके अलावा मंदिर के पास गौरी शंकर मंदिर और गोपीनाथ मंदिर हैं। कहा जाता है कि औरंगजेब की सेना ने शिवलिंग पर प्रहार किया, लेकिन मंदिर की दिव्य शक्ति से सैनिक डर कर भाग गए। आज खाटू श्याम बाबा केवल मंदिर नहीं, बल्कि आस्था, विश्वास और आशा का प्रतीक हैं। भक्त मानते हैं कि वे हर पुकार सुनते हैं, हर हारे हुए व्यक्ति का सहारा बनते हैं। भारत ही नहीं, बल्कि विदेश से भी लोग हर साल दर्शन करने आते हैं। यहाँ हर प्रार्थना और आंसू बाबा श्याम से सीधे जुड़ते हैं। बर्बरीक का शीश आज भी खाटू में सुरक्षित है। भक्तों का अनुभव बताता है कि उनके दर्शन मात्र से जीवन में शक्ति, आशा और सकारात्मक परिवर्तन आता है। यही कारण है कि उन्हें कलयुग का देवता और हारे का सहारा कहा जाता है। खाटू श्याम धाम सिर्फ पत्थरों और मंदिरों का समूह नहीं है, बल्कि उन अनगिनत कहानियों और अनुभवों का संगम है जिन्हें श्याम बाबा जीवन में नया सहारा देते हैं। यहाँ हर झुकता माथा, हर प्रार्थना और हर श्रद्धा बाबा श्याम से सीधा जुड़ता है।